मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भले और चंगे होंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को आज सीखेंगे जो आपके जीवन और मेरे जीवन को बदल सकता है। तो मरकुस उसका 7 अध्याय 5 पद और 6 पद और 7 पद 8 पद में हम देखते हैं। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है कि ये लोग ओठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की आज्ञा को मानते हो। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन देखते हैं कि शास्त्री फरीसी और यीशु मसीह भी और उनके शिष्य वहां पर गए हुए थे। और जब फरीसियों ने देखा कि यीशु मसीह के शिष्य बिना हाथ धुले हुए रोटी खा रहे थे, तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह से कहा कि तेरे चेले क्यों नहीं पूर्वजों के परंपराओं पर चलते हैं, बाप दादों के परंपराओं पर क्यों नहीं चलते हैं? वो बिना हाथ धोए हुए रोटी खाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, तुम कपटियों के विषय में ठीक यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा कि तुम मेरा होठों से मेरा आदर करते हो पर तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ परंपराएं, यहूदियों ने कुछ परंपराएं बनाए थे जो परमेश्वर का बनाया हुआ चीज नहीं था। जैसे यहूदी लोग बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते थे, बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते थे। यदि बाजार से वापस आते तो उनको बिना, अगर वो नहा नहीं लेते तो भोजन नहीं करते थे, घर के अंदर नहीं जाते थे। उनकी ऐसे बहुत सारी परंपराएं थे। यदि वो तांबे के बर्तन में पानी अगर नहीं पीते तो वो दूसरे बर्तन में पानी पीना पसंद नहीं करते थे। तो वो परंपराएं थे, पूर्वजों का परंपराएं जो यहूदियों के द्वारा बनाया गया था। वो परंपराएं ये परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाया गया था। जब यहूदियों और फरीसी शास्त्रियों ने देखा कि यीशु मसीह के चेले परंपराओं को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने यीशु मसीह से कंप्लेन किया और कहा, आपके शिष्य उन विधियों को, उन परंपराओं को, उन कस्टम को नहीं मानते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम परमेश्वर से बढ़ करके, परमेश्वर की बातों से बढ़ करके तुम अपनी बातों को मानते हो। मेरे प्रियो, आपके बता दे, आज हमारे भी समय में हम भी कई हमारी समाज में बहुत सारी परंपराएं हैं। जैसे जब हम घर से बाहर निकलते हैं, यदि निकलते समय कोई व्यक्ति छींक दिया तो हम उसको अशुभ मानते हैं। या जब हम घर से बाहर निकलते हैं, यदि कोई टोक दिया, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसको हम अशुभ मानते हैं। मान लीजिए आप निकलते समय रास्ते में कोई आपसे तेली जात का व्यक्ति मिल गया, तो आप सोचते हैं आज कुछ मेरा खराब हो जाएगा या मेरा काम व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह का परंपराएं हम मानते हैं। और मेरे प्रियो, इतना ही नहीं बल्कि यदि जब हम देखते हैं कि और सारे परंपराएं हैं और उन परंपराओं में हम बंधे हुए हैं, हम उनमें जकड़े हुए हैं। यदि हम जानते हैं यदि कोई रहता है तो हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, वो चाहे स्त्री हो वो चाहे पुरुष हो। जब वो बुजुर्ग होते हैं हम उसको एक गिलास पानी नहीं पूछते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाते हैं तो मरने के बाद जब उसके कब्र शव होता है, उस पर हम क्या करते हैं, फल चढ़ाते हैं, पैसा को चढ़ाते हैं। लेकिन जब वो जिंदा रहता है हम उसको एक गिलास पानी नहीं देते हैं। तो यीशु मसीह यहाँ देखते हैं, यहूदियों ये परमेश्वर की विधि से बढ़ करके वो जो विधि बनाए थे उसको मानते थे और यीशु मसीह से उन्होंने कंप्लेन किया। तब यीशु मसीह ने कहा है, कपटियों, कपटी मतलब छल कपट, जो छल कपट करते हैं, जो धोखा देते हैं। यीशु मसीह ने शास्त्रियों और फरीसियों को छल कपट बताया कि तुम लोग छल करते हो, तुम परमेश्वर की विधि को नहीं मानते हो, तुम परमेश्वर को होठों से आराधना करते हो और स्तुति करते हो, आराधना से उसकी बढ़िया बढ़िया प्रार्थना करते हो, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रार्थना करते हो, पर तुम्हारा मन परमेश्वर से दूर रहता है।
तुम्हें परमेश्वर की विधि को मानना चाहिए। मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 23 पद में इस तरह लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश अंश देते हो, परंतु तुम व्यवस्था के गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया, विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें पहले मानते और उन्हें तुमने छोड़ दिया है। यहाँ यीशु मसीह ने फिर कहा कि उनके ट्रेडिशनल को बताया, उनके परंपराओं को बताया। यीशु मसीह ने कहा तुम शास्त्री हो, तुम फरीसी शास्त्री बहुत कपटी हो, बहुत धोखा देते हो। तुम्हें दसवांश देना अच्छा लगता है, तुम दिखाने के लिए दसवांश देते हो, लेकिन तुम्हें चाहिए था कि तुम परमेश्वर के उन गंभीर व्यवस्था को मानना चाहिए था। परमेश्वर का गंभीर व्यवस्था क्या है? यहाँ यीशु मसीह कहते हैं चाहिए था तुम्हारे अंदर न्याय होना चाहिए, तुम्हें न्याय का काम करना चाहिए था, ना कि तुम्हें दसवांश दे करके लोगों को खुश करना चाहिए था। लोगों का न्याय सही तरीके से करना चाहिए था। तुम्हारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तुम्हारे अंदर दया होना चाहिए लोगों के प्रति, और तुम्हारे अंदर विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये सारे चीज अंदर ना हो करके उनके जीवन में ये नहीं था, उनके धर्मी बातों में ये सब नहीं था, बल्कि वे मनुष्यों को दिखाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहा तुम कपटी हो, क्योंकि तुम दसवांश देते हो मनुष्यों को दिखाने के लिए, है ना। वो जब हाथ धो के, देखिए यीशु मसीह के पास जाते और कहते तेरे चेले बिना हाथ धोए खाते हैं, क्योंकि वो मनुष्यों को दिखाना चाहते थे, है ना। उसको धर्मोपदेश बना दिया। परमेश्वर की बातों को वो नहीं मान रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को वो नहीं मान रहे हैं, बल्कि वे वो चीज मान रहे हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए परंपराएं हैं, है ना। उन परंपराओं को, वो विधियों को वो लोग मान रहे हैं। परमेश्वर कहता है ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर के मनुष्य को अशुद्ध करता है, लेकिन जो मनुष्य के भीतर से निकलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए मरकुस उसका 7 अध्याय और 20 पद में इसलिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। या यीशु मसीह कहते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। या बाजार चला गया, बाजार से आने के बाद वो नहाए या ना नहाए उससे अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन मनुष्य को वो अशुद्ध करता है जो उसके अंदर से निकलता है। अब मनुष्य के अंदर से क्या निकलता है? लेकिन आप भी एक प्रश्न कर सकते हो, तो क्या मनुष्य जो खाता है, जो पीता है, क्या उससे अशुद्ध नहीं हो सकता? मान लो यदि कोई व्यक्ति शराब पीता है या दारू, गांजा, शराब, भांग, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाता है, तो क्या उससे अशुद्ध नहीं होता है? नहीं, उससे अशुद्ध भी होता है, और बल्कि वो सारे चीज मनुष्य को नाश करता है, मनुष्य के शरीर को बर्बाद कर देता है, मनुष्य के जीवन को घात करता है। जब आप शराब पीना शुरू कर देते हैं, जब मदिरा पीना शुरू कर देते हैं, ना केवल जीवन को अशुद्ध करते हैं बल्कि जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं उससे बढ़ करके मनुष्य के भीतर से जो निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो बातें क्या है? वो है बुरी बुरी चिंता। हमारे मन में जो बुरी बुरी चिंताएं निकलती है, जो गलत नेगेटिव विचार निकलते हैं, ये हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। बेविचार, अब सोचिए बेविचार क्या होता है? जब हम किसी को कुदृष्टि डालते हैं, बुरा विचार डालते हैं, उसे बेविचार कहते हैं। जब अपने मन में किसी के प्रति गलत बातें सोच लेते हैं, वो बेविचार होता है। निंदा, जब हम दूसरे के प्रति निंदा करते हैं तो ये समझ लीजिए हम उसको हम निंदा कर रहे हैं और उसको अशुद्ध नहीं कर रहे हैं, अपने आप को अशुद्ध कर रहे हैं। यानी कि पाप शुरू कहाँ होता है? मनुष्य के मन से, मनुष्य के भीतर से पाप शुद्ध होता है। या मीट मछली खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है। जो मनुष्य के अंदर है वो जो निकलता है बाहर, लड़ाई, झगड़ा, गाली, ये गाली जो हम बात बात में गाली देते हैं, ये मनुष्य को अशुद्ध करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कहना था कि मनुष्य जो खाता है पीता है उससे अशुद्ध नहीं होता है, उससे बढ़ करके है कि जो मनुष्य के भीतर से निकलता है ना। निंदा, बेविचार, कुदृष्टि,
और अभिमान, मूर्खता, ये सब मनुष्य के मन से निकलता है, जो मनुष्य के आत्मिक जीवन को अशुद्ध कर देता है, मनुष्य के आत्मिक जीवन को खराब कर देता है, मनुष्य के शरीर को भी बर्बाद कर देता है। और जब वो मनुष्य के अंदर हमें ये भरा रहता है, इसलिए यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हो। हमें और आपको मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम नहीं करना है, धर्म का काम नहीं करना दिखाने के लिए, बल्कि हमें परमेश्वर से हमारे अंदर की जो कमी है, हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो पाप भरा हुआ है, जो पाप का स्वभाव है, उससे दूर करना है और यीशु मसीह के नाम से अपने आप को शुद्ध करना है। खुदा में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है। तो हम और आप अपने जीवन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? आपको बताएं, हम आप और अपने जीवन को केवल यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का एक ऐसा लहू है जिसमें पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है वो पाप से अज्ञात था और वो पाप को जानता नहीं था, फिर भी हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम उसमें होकर के धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह के लहू में कोई पाप नहीं है, यीशु मसीह के जीवन में कोई पाप नहीं है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम केवल यीशु मसीह का सहारा ले सकते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा सहारा ले सकते हैं। मेरे प्यारे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आज यदि आपके मन में और हमारे मन में यदि किसी प्रकार का बुराई भरा हुआ है तो उसको तोड़ें और उससे आप छुटकारा पाने के लिए कोशिश करें। और यीशु मसीह का लहू है जो उससे आपको शुद्ध कर सकता है, पवित्र कर सकता है और जीवन दे सकता है। यीशु मसीह का कहना है, जो शास्त्री फरीसी थे वो ऊपरी दिखावा करने के लिए दिखावा तो अपने आप को बहुत पवित्र करते थे, लेकिन उनके अंदर कूड़ा करकट भरा हुआ था। उनके अंदर व्यभिचार, दुष्टता, घमंड, अभिमान भरा हुआ था। उनके अंदर दूसरों को भलाई करने के विषय में कोई चिंता नहीं रहता था। वो मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते थे। यदि हम और आप मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते हैं तो परमेश्वर का आशीष हमारे और आपके जीवन में नहीं आएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर का आशीष कभी भी नहीं, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, हमें करना है परमेश्वर को दिखाने के लिए। यदि हम और आप परमेश्वर में गुप्त भलाई करेंगे, परमेश्वर देखता है। तो मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आज के इस मैसेज के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अपने मन को, अपने हृदय को शुद्ध करना है, पवित्र करना है और यीशु के लहू के द्वारा धो लेना है। तब हम शुद्ध मन से परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। हमें बाहरी वस्तुएं हमें अशुद्ध नहीं करती है, हमारे मन में जो चीज है, जो गलत चीजें हैं, नेगेटिव विचार है, जो गलत स्वभाव है, ये हमको अशुद्ध करती है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमीन।